जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया। अरे ऐसा आप बोलिए। हाँ तो ये मैं ही बोला। जज साहब इन्हें ऑर्डर। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा बड़े बेवकूफ जैसा बर्ताव कर रहा है ये मुलजिम असल में एक खतरनाक गुनहगार है, जिसने चक्कू सिंह आलूवाला की बड़ी बेरहमी से छुरा मारकर हत्या करने की कोशिश की, और ये मैं साबित करके रहूंगा। मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर प्रफुल्ल पारे। मैं हूँ प्रफुल्ल साहब। हाँ, पता है। हाँ तो मिस्टर पारेख, मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। आप वकील हैं? शुरू। मैं अदालत में खड़ा हूँ, काला क्लोक पहना है, तो मैं वकील ही होऊंगा ना? ऐसा जरूरी नहीं। हाँ? हो सकता है जादूगर हूँ और इसलिए ये लंबा काला कोट पहना हो, केलाल की तरह, है ना? जादूगर केलाल लाल रंग का क्लोक पहनते हैं और ये काला है। हाँ तो आप काला जादू करते होंगे। ऑर्डर ऑर्डर। बी सीरियस प्लीज। हाँ तो आपका नाम? प्रफुल्ल। आपका? पंडित, एडवोकेट पंडित। पंडित मतलब यूपी वाली पंडित फैमिली? मेरी फैमिली कर्नाटक में है। अच्छा अच्छा, लुधियाना। मैंने कहा मेरी फैमिली कर्नाटक में है, और लुधियाना कर्नाटक में नहीं है। तो कहाँ है? पंजाब में। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा आपकी फैमिली कर्नाटक में है। हाँ तो मेरी फैमिली कर्नाटक में ही है। तो फिर पंजाब में है ऐसा क्यों कहा? लुधियाना पंजाब में है। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी फैमिली लुधियाना में नहीं है? कैसे हो सकती है? जब लुधियाना ही कर्नाटक में नहीं है तो मेरी फैमिली वहां नहीं हो सकती ना? कहाँ नहीं हो सकती? कर्नाटक में? लुधियाना में, पंजाब में है। कौन? मेरी फैमिली। क्या हुआ आपकी फैमिली को? मिस्टर प्रफुल्ल, उसकी फैमिली सलामत है, पंजाब में है। कर्नाटक में। ओके कहाँ? गैंगटॉक? देखो ओके भाई। हाँ, गैंगटॉक में। हाँ? अब मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछूंगा और आप सही सही जवाब देना। तो आप अदालत को ये बताइए कि मिस्टर हिमांशु आपके क्या लगते हैं? मेरा साला। वकील साहब, हिमांशु मेरा साला है। मेरी अंसा का भाई। हाँ केटरर है। हाँ। खाना बहुत अच्छा पकाता है और सब्जी तो बहुत अच्छी काटता है। ओके। आलू, हाँ। बैंगन, गोभी। हाँ भाई हाँ, आलू, गोभी, मटर। नहीं, मटर नहीं, मटर छिलता है, गोभी का। ऑर्डर ऑर्डर। मिलोड़ी आदमी। बैठ जाओ। सामने वाले वकील को तो प्रफुल्ल ने लाल पीला बना दिया। भैया तो सिर्फ हमारे तीर कमान थे बाबूजी, अब छूटेगा हमारा ब्रह्मास्त्र। खाना करके जाना। हाँ क्या आप मानेंगे कि हंसा चाची BA-LLB हंसा पारिक है? हालांकि जिस कॉलेज से मम्मी ने BA-LLB पास किया था, उस कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे नाना जी थे। उस कॉलेज के प्रोफेसर मम्मी के चाचा जी थे, और मम्मी के बदले पेपर लिखने बैठी थी जयश्री चाची। सबसे पहले आप अदालत को ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हाँ? हिमांशु। ये आपका पूरा नाम है? हाँ, पूरा का पूरा मेरा ही है। पूरा का पूरा हिमांशु का है, इसे नोट किया जाए। नोट किया जाए? हाँ, तो जिस दिन आप चक्कू सिंह के घर गए थे, उस दिन आपने क्या देखा था? आज सुबह मैंने स्टार प्लस का विदाई देखा था, और शाम को अमिताभ बच्चन की पिक्चर आधा कानून। हाँ, हमने साथ में देखी थी नहीं? अरे डोंडा बोट, ये नहीं, चक्कू सिंह के घर पे पहुंचने के बाद तुमने क्या देखा? वहाँ हमने टीवी चालू ही नहीं किया, तो देखेंगे क्या? ए जज, ऐसे किसी के घर पे जाते हैं तो खुद जाके टीवी नहीं चालू करना चाहिए, ऐसा सिखाया है हमारे बच्चों ने हमें। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। मर गए। प्रफुल्ल,
ऑर्डर मतलब अरे वो- ऑर्डर का मीनिंग आप मैं हूं ही ना हो। जज साहब। ऑर्डर साहब। अरे हम वो भूत वाली फिल्म की शूटिंग देखने गए थे। हाँ। वहाँ वो दिग्दर्शक हीरोइन को समझा नहीं रहा था कि तू कम डर रही है, तेरे सामने भूत खड़ा है, तू ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर अच्छा और ज्यादा डर। एक मिनट, तुम दोनों तुम्हारी लैला मजनूगिरी बंद करो वरना मैं तुमको ऑब्जेक्शन। प्रफुल्ल कहते हैं वो जज है, जज। मेरी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते आप। और फिर प्रफुल्ल आपको तो कितना डर लगता है डॉक्टर से ऐसे ऑब्जेक्शन लेते हुए। हंसा बहन, हाँ डॉक्टर उनको मारते हैं ना, उसको ऑब्जेक्शन नहीं कहता है। हैं? उससे तो टेबल कहते हैं, है ना? टेबल? है ना? अच्छा। तुम्हारा डॉक्टर तुमको टेबल मारता है? कभी कभी कुर्सी भी। कुर्सी? और फिर भी मैं वहाँ से नहीं गया तो कोई मरीज उठा के मुझे मारता। सब जीजा जी। हाँ क्यों याद नहीं, उस दिन वो मारवाड़ी लड़का लगा था प्रफुल्ल के सर पे ऐसे। मिसेस हंसा, चुपचाप मुकदमा लड़िए। अच्छा अब जज गया 12 के भाव में। छह शब्द। ये अचानक गूंगी क्यों हो गई? मेरे। माग 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 में जिप। सिप होती है। माकूजी हंसा बहन, मुझे अब ये बताओ कि तुम उसको सारा इशारे से क्यों समझा रही थी? क्योंकि आप ही ने तो कहा कि हंसा चुपचाप मुकदमा लड़ो। ओह माय गॉड। अरे बोलती हूँ तो कीट पीट, नहीं बोलती हूँ तो कीट पीट। बोलो बोलो बोलो, मत मत बोलो। अब कहते हैं कि बोलो। हाँ तो हिमेंशु, जब मेरे प्रफुल्ल और ये इंस्पेक्टर चक्कू सिंह के घर पे आए तो उन्होंने कमरे में क्या देखा? उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में छुरा है और चक्कू सिंह के पेट में छेद है बड़ा। ओ छेद, फिर क्या हुआ? फिर इसी इंस्पेक्टर ने हिमेंशु की तारीफ की। करोनर, मैंने तारीफ कब की? क्यों आपने नहीं कहा हिमेंशु हैंड्स अप हैंड्स अप? फिर शुरू होगा मेरी गो राउंड। हंसा भाभी हैंडसम और हैंड्सअप के बीच में गड़बड़ कर रही हैं। शट अप, शट अप। चलिए चलिए, शट अप तो कमीज ऊपर करने का इंग्लिश शब्द है जज। आस्ते भाई। ओके ओके। हैंडसम मतलब सुपक, अच्छा दिखने वाला आदमी। हाँ अभी समझा। इंस्पेक्टर ने हिमांशु की तारीफ की। अरे लेकिन नहीं की। हाँ तो इससे साबित क्या होता है? यही कि हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा नहीं मारा है। कैसे? अगर हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा मारा होता तो ये इंस्पेक्टर हिमांशु की तारीफ करता? बोलिए क्या 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 जज बोलूं? साहब, आप ही बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है ठीक है। वाह 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 मेरी हंसक कली क्या केस लड़ी हो। तारीख पे तारीख, दामिनी, लेडीज स्टडी ड्यूर। ए, हो गया, साबित हो गया। हो गया मेरी ए, बात। चल हिमांशु। चलो चलो, जीत गए। अरे क्या चाल हिमांशु, बंद करो। जज साहब रोकिए इन्हें। आस्ते भाई, आस्ते। इस हिमांशु ने चक्कू सिंह की धन दौलत हथियाने के लिए बड़ी बेरहमी से उसे मारने की कोशिश की है। एक हाथ में छुरा, साइड में अकबर इंसान और छुरे पे उंगलियों के निशान। अब क्या हुआ? ऐसे कुछ भी मत बोल, ब्लैक एंड व्हाइट। कॉरोनर, क्या बोलो? हिमांशु चाह कर भी चक्कू सिंह की दौलत नहीं हथिया सकता था। हाँ, क्योंकि उसने तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत गरीबों में बांट देना, यही मेरी आखिरी रवाइश है। ऐसा लिखा है अपनी इस आत्महत्या की चिट्ठी में। हाय लोग, चक्कू सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आत्महत्या? दिखा, जज को चिट्ठी दिखा। ए जज देख। हाँ, ये देखा, देखिए। ये क्या है? दिखाता है फिर खुद देखता है। मैं अपने आप को चकू मार रहा हूँ।
मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत दान में दे देना, यही मेरी आखिरी रवाइश है चक्कू सिंह। नहीं हिमांशु, ये रवाइश नहीं, ये ख्वाहिश लग रही है। ना बड़ी बे आर फॉर डोसा। अरे आर फॉर डोसा नहीं, डी फॉर डोसा। मैं मसाला डोसा की बात कर रहा हूँ। तो फिर एम फॉर मसाला डोसा आएगा। आज कहाँ से आया? वो रवा मसाला डोसा निकला था। चिट्ठी तुम लोग के पास थी तो तुम लोग ने बताया क्यों नहीं? अरे बता देते तो फिर हिमांशु और परमिंदर अलग अलग कैसे होते? हाँ सही है। अरे पुतला बना कर रखना चाहिए इन दोनों का म्यूजियम में। मम्मी मम्मी साड़ी बाद में चलो चलो, सुबह 7 बजे से पहले चंडीगढ़ पहुंचना है। भाभी आप साड़ी एक मिनट। रास्ता पता है चंडीगढ़ का? मुझे पता है, मैं 6 महीने पहले गया था वहाँ हंसा के लिए गजरे लाने। देखी मन, हाँ हाईवे से सीधा, हाँ फिर जयपुर मेन सिग्नल के नीचे एक काला कुत्ता बैठा होगा, ऐसे करता हुआ, वहां से लेफ्ट। भले। प्रफुल्ल कहते तू तो 6 महीने पहले वहाँ गया था, अभी तक वो काला कुत्ता जयपुर के मेन सिग्नल के नीचे ही बैठा होगा करता हुआ भाग गया होगा तो क्या बाबूजी, जयपुर मेन सिग्नल तो वहीं होगा ना? हमें लेफ्ट वहां से लेना, कुत्ता वहां हो या ना हो। और आपको गधा गधा कहते रहते गोगे। अरे चलो चलो जल्दी चलो। अरे चलो। हाँ बापू, ये गाड़ी चलती है। ठीक है चलो। जय श्री, चलो जल्दी। देखे मैं हो गई तैयार। हाँ सब ठीक है अंशा, तुम अंदर बैठो। धक्का मत मारिए बाबू। चल चक्की अंदर खिसक, लाशा निकल चल, फटाफट। जल्दी चल। Now Parminder will marry Himanshu. Cancel Parminder. देख लाडो रानी, आ गई तेरी बारात हमारी हवेली पे। गुरुद्वारे जाने से पहले वरमाला डाल देना परमिंदर के गले में। बार लगातार क्राइम समाचार पर ब्रेकिंग न्यूज। हिमांशु और परमिंदर की प्रेम कहानी ने एक अनोखा मोड़ ले लिया है। अभी मम्मी रुको, अरे मम्मी रुको। परमिंदर, ओ परमिंदर, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो नीचे बारात आ रही है। अरे मम्मी टीवी पर तो देखो, हिमांशु अंकल। हिमांशु अंकल? हिमांशु को बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। नाउ ओवर टू कनिष्का। चक्कू सिंह आलूवालिया भी इसी अस्पताल में है, पूरे होशो हवास में आ चुके हैं। ओवर टू मिस्टर आलूवालिया, बताइए क्या हुआ था उस दिन? मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, भगवान के दया से मैं बच गया। कल फिर कोशिश करूंगा। ये रहे लबे पेड़, फटाफट उतरो सब लोग। चलो सब लोग जल्दी उतरो, चलो। मैं तो थक गई भाई साहब। अरे प्रफुल्ल आई। वो देखो परमिंदर की शादी हो रही है। कब परमिंदर शादी मत करो, मैं आ गया हूँ। परमिंदर के पापा, स्यापा, रुको, बेड़ा गर्क हो गया है। परमिंदर के पापा, सुनो। अरे परमिंदर। हिमांशु, रुक जा। नहीं परमिंदर भैया, हमें उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। पीछे। हिमांशु निर्दोष है। देखो हिमांशु बाइज्जत रिहा होकर खुद चला रहा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गोलियां चलेगी। ये हत्यारा है, हत्यारा। नहीं, चक्कू बाजी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पीछे। हिमांशु ने उनका मर्डर करने की कोशिश नहीं की थी। परमिंदर के गले में वरमाला मत डाल। हिमांशु।
हिमांशु घास में क्या ढूंढ रहा है? अरे वो गिर गया है बाबा। हिमांशु तो ठीक है ना? परमिंदर के गले में वरमाला मत डालना। अरे वो तो वैसे भी वरमाला नहीं डाल सकती पुत्र। हाँ? मेरा पुत्र तो शादी करने के लिए आया ही नहीं है, वो देखो। हेलो, घोड़ी पर दूल्हा क्यों नहीं है? उसे तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली है। क्यों? ले, फिर भी आप लोग बारात लेके आ गए। अरे लड़की की शादी पे अगर बारात लेकर नहीं आएंगे तो लड़की वालों की क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ वो तो है। हाँ, अब तो टीवी पर भी आ गया। हिमांशु पूरी तरह से निर्दोष है। राजी, मुझे जाने दो ना। परमिंदर भैया प्लीज। देख लाडो रानी, हिमांशु बुला रहा है। इतना प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता। हिमांशु! गबरू जवान, मेरे को माफ कर दे। बोलो। परमिंदर! हिमांशु, परमिंदर, मैं मेरी प्रेम कहानी को महान बनाना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया मेरी माँ क्या कहती थी। वो कहती थी हर वो प्रेम कहानी महान होती है जिसमें दो प्रेमियों के बीच सच्चा प्यार हो। हिमांशु, मुझसे शादी करके क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? मेरी बात तो गुजर चुकी है, इसलिए मेरी बाकी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं निभा पाऊंगा, पर मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा, क्योंकि आई लव यू परमिंदर। सेम टू यू आई लव यू परमिंदर। लेगा गुरु जवान। ले लाडो रानी। चली मांगू, डाल दे वरमाला। डाल दी। अरे मूंछों वाले हंसा, क्या हुआ? अरे डाल दे वरमाला, मतलब नीचे नहीं। शादी। बाबूजी देखिए ना, सबके सामने मुझे ऐसे। हिमांशु, बाबूजी को मार गोली। बोले